चैत्र के माह में होली के अगले दिन यह व्रत किया जाता है। इसमें कुंवारी कन्याएं जवारें बोती हैं एवं 16 दिनों तक यह पूजा होती है, जिसमें 16वें दिन गणगौर की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी से 7 दिनों तक कन्याएं व्रत रखती हैं। इससे संबंधित कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है कि 7 सहेलियां थीं। उन्होंने यह व्रत करने की ठानी, लेकिन 7 में से एक सहेली बहुत निर्धन थी। वह व्रत करने में असमर्थ थी, क्योंकि पूजा के लिए भोग आदि की व्यवस्था वह नहीं कर सकती थी। अतः उसने व्रत करने से मना कर दिया। तब 6 सहेलियां उसके घर पर आई और उसकी माँ से कहा, माँ जी, आप इसे व्रत करने दें। सारी व्यवस्था हम कर लेंगे और यह हम सभी के यहाँ एक एक दिन भोजन कर लेगी और पूजा अर्चना कर लेगी। तब उसकी माँ ने आज्ञा दे दी। सभी ने व्रत प्रारंभ किया। उस निर्धन लड़की ने एक एक दिन करके सभी के यहाँ भोजन किया और इस प्रकार उसके 6 व्रत पूर्ण हो गए। तब सभी 6 लड़कियों ने निश्चित किया कि कल सभी उस निर्धन लड़की के यहाँ भोजन करेंगी। वह लड़की घबरा गई कि सभी की व्यवस्था कहाँ से होगी। वह बोली, देखो, मैंने सभी से पहले ही कह दिया था कि मैं यह व्रत नहीं कर सकती। मैं एक अकेले के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती, तो सभी की व्यवस्था तो असंभव है। लेकिन कोई भी लड़की अपनी जिद से नहीं हटी, अतः उस निर्धन लड़की को हाँ करनी पड़ी। घर पर उसकी माँ ने कहा, बेटी, सारी व्यवस्था कहाँ से होगी? इसी बात का डर था, वही हो रहा है। यह बात माँ को बहुत क्रोधित कर गई और उसने अपनी पुत्री को बहुत पीटा और बुरा भला कहा। तब यह सहकर वह लड़की रोती हुई घर से निकलकर वन में चल दी और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। थोड़ी देर पश्चात उस वन में भ्रमण करने शिव पार्वती आए। वह उन्हीं का क्षेत्र था। पार्वती जी की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह शिवजी से बोली, हे नाथ, देखिए यह कौन है जो हमारी शरण में आई है? शिवजी ने कहा, सभी भक्त हैं, किस किस पर दृष्टि रखी जाए? सभी अपनी अपनी भक्ति के अनुसार फल पाते हैं। पार्वती जी कहने लगी, इसे तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा, कौन है और क्या चाहती है। तब वह दोनों उस लड़की के पास पहुँचे और पूछा कि हे ब्राह्मण कन्या, कौन हो तुम? तब लड़की ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। यह सुनकर पार्वती जी दुखी होकर बोली, चिंता मत कर पुत्री, तू यहाँ से छोटे छोटे कंकर, पत्थर और सांगरियों को उठाकर अपने साथ ले जा और इन्हें अपने घर के चारों कोनों में थोड़े थोड़े बिखेर देना, साथ ही कुछ पालने में रख देना। लड़की ने यह सभी एकत्रित किए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दिया। वह लड़की प्रसन्नतापूर्वक घर की ओर चल दी। घर पर उसने वैसा ही किया जैसा उसे निर्देश मिला था। सवेरा हुआ। माँ ने अपनी पुत्री को प्यार करते हुए अपनी गलती का पश्चाताप करके कहा, पुत्री, माफ करना, लेकिन हम इतनी व्यवस्था कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह रोती हुई कमरे में गई तो कमरे को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उस कमरे में चारों ओर हीरे मोती चमक रहे थे और पालने में कंवर खेल रहे थे। माँ ने पूछा, यह सब क्या है? तो उस लड़की ने कल का सारा वृतांत सुनाया। तब माँ ने उनमें से एक हीरा बेचकर सारी व्यवस्था की और सभी को भोजन करवाकर प्रसन्न किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। वह लड़कियां उस निर्धन लड़की से सारी बातें पूछने लगी। तब तक शाम हो गई। उन 6 लड़कियों की माताओं ने विचार किया कि उस निर्धन लड़की ने उन्हें क्या खिलाया होगा। अतः वह अपने अपने घर से भोजन लेकर उसके घर पहुंच गई। तब वहां का ठाट बाट देखकर आश्चर्यचकित रह गई। पूछने पर निर्धन लड़की ने बताया कि मुझ पर गौरी जी ने प्रसन्न होकर कृपा की है और सारी कथा कह सुनाई। उनमें से एक सहेली की माँ के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। अगले दिन उसने अपनी बेटी को कहा, जा तू भी वैसा ही कर जैसा उसने किया था।
इससे अपने घर में भी हीरे मोती आ जाएंगे। यह सुनकर उसकी पुत्री बोली, माँ, अपने घर में सब कुछ है। ईश्वर उनकी मदद करता है जो मदद के लायक हों। ईश्वर की कृपा से अपने पास सब कुछ है। तब उसकी माँ ने उसे डरा धमकाकर वन में भेज दिया। लड़की माँ के कहे अनुसार वन में जाकर सो गई। स्वप्न में ईश्वर गौरी जी ने आकर यहाँ आने का कारण पूछा। तब लड़की ने कहा, मेरे घर पर खाने पीने को नहीं है और कल अपनी सहेलियों को भोजन करवाना है। तब ईश्वर गौरी जी ने वही करने को कहा जो निर्धन कन्या से कहा था। लड़की ने सभी कंकड़ एवं पत्थर एकत्र किए और अपने घर पहुंची और कंकरों एवं पत्थरों को माँ को देकर बोली, इन्हें पकाकर सभी को देना। तब वह सभी सहेलियों को बुलाने गई। सभी ने कहा, एक बार भोजन करवा दिया, पुनः किस बात के लिए? लेकिन उसने सबको मना लिया। निश्चित समय पर सभी भोजन के लिए पहुंची। तब उसकी माँ ने भोजन परोसने के लिए जैसे ही भिगोने का ढक्कन हटाया तो भय के मारे चिल्ला पड़ी। उस भिगोने में सांप बिच्छू भरे थे। तब उसने ब्राह्मण कन्या से पूछा कि तेरे यहाँ सभी कंकड़ पत्थर हीरे मोती बन गए थे, मेरे क्यों नहीं बने? तब उस लड़की ने कहा, माँ जी, ईश्वर भूखे की सहायता करता है, भरे पेट वाले की नहीं। यह सुनकर वह ईर्ष्यालु महिला उसके पैरों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। तब उसने कहा, माँ जी, मेरे पैरों में गिरने से कुछ नहीं होगा, आप तो ईश्वर गौरी के चरणों को पकड़ो। तब उसने ऐसा ही किया और सीधी ईश्वर गौरी जी के पास दौड़ी दौड़ी पहुंची और रोती बिलखती क्षमा प्रार्थना करने लगी। तब ईश्वर गौरी जी ने उससे कहा, यदि तुम अपने समस्त धन में से आधा धन दान कर दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुन उसने कहा, ठीक है। वह घर आई और मन ही मन ईश्वर गौरी जी को कोसती हुई धन दान करने लगी, लेकिन उसके घर के सांप बिच्छू समाप्त नहीं हुए। वह घबराकर पुनः दौड़ी दौड़ी पहुंची। तब ईश्वर गौरी जी ने कहा, तेरे मन में कपट है, तू कैसे सुखी रह सकती है? जा, निष्कपट भाव से धन दान कर। तब वह पुनः वापस घर पहुंची और निष्कपट भाव से दान करने लगी। तब जाकर उसके घर से सारे सांप बिच्छू समाप्त हुए। अतः लालच मनुष्य को ले डूबता है। इस व्रत को करके इस प्रकार से कार्य करें। इस व्रत में 7 को भोजन कराना आवश्यक है, जिसमें 1 सुहागिन एवं 6 कुंवारी कन्या होनी आवश्यक हैं। इसमें भोजन का ध्यान रखना चाहिए। आलू का साग, पूरी, कैर, अमिया, इमली, खरबूजा आदि भोजन के रूप में लें एवं दाल, चावल, मूंगफली, अंगूर, गन्ना, ककड़ी, सुपारी, पान, तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। विधिनुसार पूजा अर्चना करके सभी को भोजन करवाने के पश्चात व्रत करने वाले को भोजन करना चाहिए और निष्कपट भावना से सभी कार्य किए जाने पर ही उचित फल प्राप्त होगा।